प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कुछ समय कार्य में व्यस्त होने के कारण मैं आपको कुछ वीडियो नहीं भेज पाया, इसलिए फिर से मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। आज हम कक्षा 12वीं का द्वितीय पाठ है अथवा दूसरा पाठ रघु कौच संवाद पढ़ने जा रहे हैं। रघु कौच संवाद है। देखिए, रघु कौच, रघु राजा रघु, कौच ये वर्तंतु ऋषि का शिष्य रहा था। कौच संवाद है, संवाद होना, बातें होना, बातचीत, आपस की बातचीत। तो इसका अर्थ है रघु और कौच का संवाद अथवा रघु और कौच की बातें। अब हम इस पाठ के कवि को जान लेते हैं। रघु कौच संवाद है। यह पाठ महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ रघुवंशम में से लिया गया है। महाकवि कालिदास जी को उपमा कालिदासस्य भी कहा जाता है अथवा महाकवि कालिदास जी उपमा करने में प्रवीण कवि थे, महाकवि थे। तो अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इनमें 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। इनके 2 खंड काव्य प्रसिद्ध हैं, एक मेघदूतम और दूसरा ऋतु संहारम। और 3 इनके नाटक प्रसिद्ध रहे हैं, जिनमें पहला है मालविकाग्नि मित्रम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम तथा तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो महाकवि कालिदास की इन रचनाओं को जानने के बाद अब हम कालिदास के समय के बारे में बताते हैं। महाकवि कालिदास जी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में प्रचलित रहे हैं। ये महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। संस्कृत साहित्य में कालिदास की जो हमने पहले 7 रचनाएं बताई, ये बहुत प्रसिद्ध रही हैं। आज तक सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए हैं। अब हम रघु कौच संवाद है पाठ का पहला पाठ्यांश पढ़ रहे हैं। देखिए, लिखा हुआ है तमध्वरे विश्वजीति क्षितिशम निःशेष विश्राणित कोश जातम उपात्य विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौत्स है प्रपेदे वर्तंतु शिष्य है। पहली लाइन में देखिए लिखा है तमध्वरे। इसका संधिच्छेद करते हैं तो तम में हलंत जमा अध्वरे। तम का अर्थ है यहाँ उस और अध्वरे का अर्थ है यज्ञ में। विश्वजीति, विश्वजीत नामक, उस विश्वजीत नामक यज्ञ में क्षितिशम, क्षिति जमा ईशम, ईशम यहाँ पर राजा रघु के रूप में हुआ है इसका प्रयोग। और क्षिति का अर्थ है पास, तो इसका अर्थ राजा रघु के पास। वर्तंतु शिष्य है, वर्तंतु ऋषि का शिष्य। और इसी लाइन में नीचे लिखा हुआ है कौत्स है, कौच प्रपेदे पहुँचा। तो देखिए इसका अर्थ, उस विश्वजीत नामक यज्ञ में राजा रघु के पास वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौच से पहुँचा। अब ये बीच में 2 लाइनें हैं, इनको भी जान लेते हैं। निःशेष, इसका अर्थ है संपूर्ण। विश्राणित कोश जातम, अब ये इकट्ठा अर्थ आ जाता है इसमें। निःशेष का अर्थ संपूर्ण और विश्राणित कोश जातम धनराशि दान में दे चुके।
ये राजा रघु के लिए प्रयोग किया गया है। संपूर्ण धनराशि दान में दे चुके। राजा रघु ने जो यज्ञ करवाया विश्वजीत नामक यज्ञ, तो उसमें उन्होंने अपना सब कुछ, सारी संपत्ति दान में दे दी थी। तो इसीलिए कहा है अपनी संपूर्ण धनराशि दान में दे चुके राजा रघु के पास। अब ये आगे जो विशेषण हैं, उपात्य विद्यो, ये कौत्स के लिए लिया गया है। उपात्य विद्यो का अर्थ है विद्या संपन्न, विद्या प्राप्त किया हुआ। अब ये भी कौत्स के लिए लिया गया है। गुरु दक्षिणार्थी, गुरु दक्षिणा लेने का इच्छुक। अब ये दो विशेषण कौत्स के लिए हैं, एक तो विद्या संपन्न और एक गुरु दक्षिणा लेने का इच्छुक। अब इसका पूरा अर्थ देखिए, तमध्वरे विश्वजीती, उस विश्वजीत नामक यज्ञ में, नीचे से लाइन, संपूर्ण धनराशि दान में दे चुके क्षितिशम राजा रघु के पास। अब तीसरी लाइन पे, विद्या संपन्न और गुरु दक्षिणा लेने का इच्छुक। अब नीचे वर्तंतु शिष्य, ऋषि वर्तंतु का शिष्य कौत्स है, कौत्स प्रपेदे पहुँचा। अब पूरा अर्थ फिर से देख लीजिए। विश्वजीत नामक यज्ञ में संपूर्ण धनराशि दान में दे चुके राजा रघु के पास विद्या संपन्न और गुरु दक्षिणा लेने का इच्छुक वर्तंतु का शिष्य कौत्स पहुँचा। अब हम इसके दूसरे पाठ्यांश को पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, स मृण्मय वीत हिरण्मयत्वात् पात्रे निधायार्घ्यमनर्घशील है। श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाश है, प्रत्युज्जगामातिथि है। अब देखिए शुरू से देखते हैं इसको। स का अर्थ वह कौन? राजा रघु। मृण्मय, मृण्मय का अर्थ है मिट्टी से बना हुआ या मिट्टी से बने हुए। वीत का अर्थ है न रहने से, और हिरण्मयत्वात् का अर्थ है स्वर्ण निर्मित, अर्थात सोने से बने हुए। पात्रे, पात्र में। निधाय, निधाय का अर्थ लेकर भी कह सकते हैं और निधाय का अर्थ रखकर भी होता है। अर्घ्यम, अर्घ्य जो हम पूजा के लिए जल प्रयोग करते हैं उसे कहा गया है। अनर्घशीलः का अर्थ है, शीलः का अर्थ स्वभाव और अनर्घ का अर्थ है प्रशंसनीय, तो इसका अर्थ हुआ प्रशंसनीय स्वभाव वाला। श्रुत प्रकाशम का अर्थ है वेद ज्ञान। श्रुत जो शब्द लिया है वो वेद से संबंधित है, तो वेद ज्ञान से प्रकाशित। यशसा, यश से, और प्रकाश का अर्थ है प्रकाशवान। और प्रत्युज्जगाम का संधिच्छेद करते हैं प्रति जमा उत जगाम, या प्रति जमा उत का तय हलंत जमा जगाम, जगाम गया, उत उठकर। अतिथिम, अतिथि के पास। आतिथ्य का अर्थ अतिथि सत्कार करने वाला। देखिए यहाँ पर अलग अलग विशेषण लगे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजा रघु से, क्योंकि राजा रघु से ही ये सारा संवाद चलता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी लाइन में लिखा है अनर्घशील है, जो मैंने आपको संधि छेद में पढ़ाया। इसका अर्थ है प्रशंसनीय स्वभाव वाला। किसके लिए प्रयोग है? राजा रघु के लिए। अब दूसरी लाइन में आ गया यश सा प्रकाश है, यश से प्रकाशित, जिसकी प्रसिद्धि थी उसे यश भी बोलते हैं, यानी जो प्रसिद्ध था, तो यश से प्रकाशित। आतिथ्य, आतिथ्य का अर्थ है अतिथि सत्कार करने वाला। अब देखिए यहाँ पर पूरा अर्थ बनाते हैं। पहली लाइन को छोड़कर दूसरी में देखिए, प्रशंसनीय स्वभाव वाला, यश से प्रकाशवान, आतिथ्य अतिथि सत्कार करने वाला, स वह राजा रघु। हिरण्मयत्वात् सोने के पात्र, वीत न रहने से, सोने से बने हुए पात्र न रहने से। मृण्मय मिट्टी से बने हुए,
पात्रे पात्र में अर्घ्यम जल निधाय लेकर। अब यहाँ तक ये राजा रघु के लिए प्रयोग हुआ है, ये सब इन शब्दों का जो समावेश है। अब ये यहाँ जो आगे शब्द आता है श्रुत प्रकाशम, तो यहाँ वेद ज्ञान से प्रकाशवान, ये कौत्स के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस में आगे देखिए, ये मैंने बताया था उज्जगाम अतिथिम, अतिथि के पास उठकर गया। अब यहाँ से चले जाएगा, पूरा अर्थ देखिए। अब दूसरी लाइन से प्रशंसनीय स्वभाव वाला, यश से प्रकाशवान और अतिथि सत्कार करने वाला स वह राजा रघु, वीत हिरण्मयत्वात्, सोने के बने पात्र न रहने से, मृण्मय मिट्टी के मृण्मय पात्रे दोनों लगेंगे, मिट्टी से बने हुए पात्र में अर्घ्यम निधाय, जल लेकर। अब किसके पास गया, ये अगली लाइन में बता। श्रुत प्रकाशम, वेद ज्ञान से प्रकाशित, अतिथिम, उस अतिथि कोत्स के पास, प्रत्युज्जगाम यहाँ से लग जाएगा, उस अतिथि कोत्स के पास, जगह में गया उत उठकर, उसके पास उठकर गया। अब पूरा अर्थ फिर से देख लीजिए। प्रशंसनीय स्वभाव वाला, यश से प्रकाशवान, अतिथि सत्कार करने वाला स वह राजा रघु, वीत हिरण्मयत्वात्, सोने के बने पात्र न रहने से, मृण्मय मिट्टी के बने हुए पात्र में अर्घ्यम निधाय, जल लेकर, श्रुत प्रकाशम, वेद ज्ञान से प्रकाशित या वेद ज्ञान से प्रकाशवान, अतिथिम, उस अतिथि के, उज्जगाम, प्रत्युज्जगाम, पास उठकर गया। तो प्रशंसनीय स्वभाव वाला, यश से प्रकाशवान और अतिथि सत्कार करने वाला वह राजा रघु, सोने के बर्तन न रहने से या सोने के पात्र न रहने से, मिट्टी के बने हुए पात्र में जल लेकर, उस वेद ज्ञान से प्रकाशित अतिथि कोच के पास उठकर गया। अब इसका तीसरा पाठ्यांश हम पढ़ रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, तमर्चयित्वा विधिवद विधिज्य, तपोधनम मान धनाग्रयायी, वेशाम पतिर्विष्टभाजमारात, कृतांजलि ही कृत्य विदित्युवाच है। अब इसको संधि छेद तोड़कर समझते हैं तो अच्छी तरह समझ में आ जाता है। अब इसमें भी देखिए राजा रघु से ही इन्होंने विशेषण शुरू किए हैं। अब पहले देखिए, पहले लाइन पंक्ति में लिखा हुआ है तमर्चयित्वा, तम जमा अर्चयित्वा, तम का मैं हलंत और फिर अर्चयित्वा। इसके बाद लिखा विधिवत, इसका संधि छेद हो जाएगा तैलंत, विधिज्ञ। अब विधिज्ञ से इसका अर्थ लगेगा, इसका अर्थ शास्त्र विधि को जानने वाला, विधि जह का अर्थ जानने वाला, शास्त्र विधि को जानने वाला। अब दूसरी पंक्ति में देखिए नीचे, मान धनाग्रयायी, मान सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है, और धन अग्रयायी आगे, अगर गण्य भी कह सकते इसको, जो आगे रहता है, जिसकी आगे गिनती होती है। तो देखिए मान को ही, अपने सम्मान को ही या स्वाभिमान को ही अपना धन मानने वालों में आगे, या स्वाभिमान को ही अपना धन मानने वालों में अग्रगण्य। इसके आगे लिखा है सबसे नीचे लाइन में कृत्यवित्त। अब इसका संधि छेद समझ लेते, कृत्यवित्त का तय हलंत जमा इति जमा उवाच है। कृत्यवित्त का अर्थ है कर्तव्य को जानने वाला। ये सभी विशेषण राजा रघु के लिए हैं। पहले में हमने जैसे पहली लाइन के अंतिम में पढ़ा, अंत में, कि शास्त्र विधि को जानने वाला, और दूसरी पंक्ति में स्वाभिमान को ही अपना धन मानने वालों में अग्रगण्य या आगे रहने वाला, और अंतिम लाइन में कृत्यवित्त, अपने कर्तव्य को जानने वाला। और तीसरी लाइन के शुरू में आया है
विषाम पति, पति होता है स्वामी, विषाम का अर्थ है प्रजा का, और इसका अर्थ है प्रजा का स्वामी। अब इसके 4 विशेषण हमने पढ़ लिए हैं। शास्त्र विधि को जानने वाला, स्वाभिमान को ही अपना धन मानने वालों में आगे रहने वाला, और अंतिम लाइन में अपने कर्तव्य को जानने वाला। फिर तीसरी पंक्ति में वह प्रजा का स्वामी। अब देखिए, अब शुरू की लाइन में क्या लिखा है, तम अर्चित्वा, इससे नीचे लिखा तपोधनम। तपोधनम विशेषण कौत्स के लिए प्रयोग किया गया है। तप ही जिसका धन है, या तप ही है धन जिसका। तो यहाँ जिसका तप ही धन होता है, जो तपस्या करना जानता है, इसलिए उस तपस्वी कौत्स के लिए प्रयोग किया गया है। और तम का अर्थ है उस, ये भी कौत्स के लिए प्रयोग है। अब ये अर्चयित्वा का अर्थ है अर्चना करके, पूजा करके, और विधिवत का अर्थ है विधि पूर्वक, यानी शास्त्रों के अनुसार। कृतांजलि नीचे लिखा हुआ है। कृतांजलि का अर्थ है हाथ जोड़कर, अंजलि हाथ जोड़ना, अंजलि बनाना, तो हाथ जोड़कर। अब इसमें देखो कृत्यवित लिखा है, इसमें लिखा आगे इति जमा उवाच, इति ऐसा या इस प्रकार, उवाच का अर्थ कहा। अब इसका पूरा अर्थ समझिए। यहाँ पहले राजा रघु से ही विशेषण शुरू होते हैं। पहली पंक्ति के अंत में विधिज्ञ, शास्त्र विधि को जानने वाला, मान धनाग्रयाई, मान को ही या स्वाभिमान को ही अपना धन मानने वालों में आगे, कृत्यविद, अपने कर्तव्य को जानने वाला, विषामपति, प्रजा का स्वामी, कौन, राजा रघु। तम तपोधनम, तम तपोधनम, उस तपस्वी की, विधिवत अर्चयित्वा, विधिवत विधि पूर्वक, शास्त्रों के अनुसार, अर्चयित्वा अर्चना करके, पूजा करके, विष्टर भाजम आरात, आरात पास में, और विष्टर भाजम आसन पर बैठे हुए। अब आसन कैसा, कुशा का, दूब का आसन होता था पहले, कुशा का बोलते थे। तो पास में कुशा के आसन पर बैठे हुए, किसको, कोत्स को, उस तपस्वी को, कृतांजलि हाथ जोड़कर, कृत्यवित जमा इति जमा उवाच, तो कृत्यवित को हमने पढ़ लिया था, इति जमा उवाच, इति ऐसा या इस प्रकार, उवाच बोला। देखिए पूरी हिंदी, शास्त्र विधि को जानने वाला, स्वाभिमान को धन मानने वालों में आगे, और अपने कर्तव्य को जानने वाला, प्रजा का स्वामी राजा रघु, तपस्वी कौत्स की, शास्त्रों के अनुसार या विधि पूर्वक अर्चना या पूजा करके, पास में कुशा के आसन पर बैठे हुए उस तपस्वी कौत्स को हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला। अब हम इसका पाठ्यांश नंबर 4 पढ़ रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, अप्यग्रणी मंत्र कृताम ऋषिणाम कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्त्वया ज्ञानमशेष व्याप्तम लोकेन चैतन्यम इवोष्ण रश्मे। अब देखिए शुरू में लिखा हुआ है अप्य, अप्य अपि, अपि जमा अग्रणी, जमा मंत्रकृताम, जमा ऋषिणाम। अपि का अर्थ यहाँ पर है क्या, अपि एक अव्यय है, इसका अर्थ भी यह भी होता है। और यहाँ पर अगर शुरू में प्रयोग किया है वाक्य में तो इसका अर्थ है क्या, प्रश्न के रूप में। अग्रणी आगे, मंत्रकृताम, मंत्रकृताम मंत्र जानने वाले या मंत्र पढ़ने वाले, और तीसरा कह सकते हैं मंत्र दृष्टा, ऋषिनाम ऋषियों में। कुशाग्र बुद्धे कौत्स के लिए प्रयोग हुआ है। कुशाग्र तीव्र बुद्धि वाला या तीक्ष्ण बुद्धि वाला, और कुशाग्र बुद्धि वाला भी हो सकता है। कुशली कुशल हैं, गुरुहु जमा ते, ते मीन्स तुम्हारे गुरु। अब यहाँ पर राजा रघु ने कौत्स से प्रश्न किया है, अपि क्या।
अब हम दूसरी लाइन से इसका अर्थ लेंगे। कुशाग्र बुद्धि, हे कुशाग्र बुद्धि वाले, हे तीक्ष्ण बुद्धि वाले कौत्स्य। अपि क्या, मंत्र कृताम ऋषिणाम, मंत्र दृष्टा ऋषियों में, अग्रणी आगे, मंत्र दृष्टा ऋषियों में सबसे आगे रहने वाले। गुरुस्ते, ते तुम्हारे गुरु कुशली कुशल हैं। तो राजा रघु ने पूछा है कौत्स से कि मंत्र दृष्टा ऋषियों में आगे रहने वाले क्या तुम्हारे गुरु कुशल हैं। अब आगे उदाहरण देकर समझाया गया है। यतस्त्वया, यतः जमा त्वया, यतः क्योंकि, त्वया तुमने, ज्ञानम आशेषम, आशेषम का अर्थ जहाँ शेष न बचे यानी संपूर्ण, ज्ञानम ज्ञान, आप्तम का अर्थ प्राप्त किया है, क्योंकि तुमने उनसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। अब कैसे प्राप्त किया है आगे बताया है। लोकीन, जैसे संसार के द्वारा, चैतन्यम, चेतनता प्राप्त की जाती है। उष्ण रस में, इसका अर्थ है सूर्य की किरणों से। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से संसार के द्वारा चेतनता अर्थात जीवन प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार तुमने संपूर्ण ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त किया है। अब इसका पूरा अर्थ जान लेते हैं। यहाँ कुशाग्र बुद्धि, हे कुशाग्र बुद्धि वाले कौत्स्य, मंत्र दृष्टा ऋषियों में आगे रहने वाले आपके गुरु कुशल हैं। क्वेश्चन लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि तुमने संपूर्ण ज्ञान उनसे प्राप्त किया है जिस प्रकार संसार सूर्य की किरणों से चेतनता प्राप्त करता है। फिर से जान लीजिए। हे कुशाग्र बुद्धि वाले कौत्स्य, मंत्र दृष्टा ऋषियों में आगे रहने वाले क्या तुम्हारे गुरु कुशल हैं, क्योंकि तुमने अपना संपूर्ण ज्ञान उनसे इस प्रकार प्राप्त किया है जिस प्रकार संसार सूर्य की किरणों से चेतनता अर्थात जीवन प्राप्त करता है। अब हम पाठ्यांश नंबर 5 को पढ़ते हैं। तवारहतो नाभिगमेन तृप्तम मनो नियोग कर्ययोत्सुकम में अप्यागया शासितुरात्मना वा प्राप्तोषि संभावयितुम वनान माम। यहाँ पर राजा रघु कहते हैं शिष्य कौत्स को, कहते हैं तव तुम्हारे, अर्हतो योग्य व्यक्ति होता है या प्रशंसनीय व्यक्ति होता है, तुम प्रशंसनीय की, अभिगमेन आगमन से या आने से, कि आप प्रशंसनीय व्यक्ति के यहाँ पर आने से, नियोग कर्ययो या नियोग क्रिया जमा उत्सुकम, नियोग क्रिया का अर्थ है आज्ञा पालन के लिए, उत्सुकम उत्सुक, में मेरा, मनोमन, न तृप्तम, तृप्तम संतुष्ट, न नहीं हुआ है। हे प्रशंसनीय स्वभाव वाले कोच, आज्ञा पालन के लिए उत्सुक मेरा मन आपके आने पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ है, तृप्त नहीं हुआ है। अब फिर से देखिए अगली लाइन में अपी लग गया, इसका मतलब है प्रश्न कर रहा है। क्या शासितु जो शासक होता है, तो कोच का जो गुरु है वर्तंतु, उसके लिए यहाँ प्रयोग किया गया। क्या शासक की आज्ञा से, अर्थात क्या आप अपने गुरु की आज्ञा से, आज्ञा से, शासितु शासक या गुरु, क्या आप अपने गुरु की आज्ञा से, वनात् वन से, माम मुझ पर, संभावयितुम कृपा करने के लिए, प्राप्तोऽसि आए हो, यहाँ पधारे हो, आत्मना वा या स्वयं ही। तो इसका अर्थ देख लीजिए, क्या आप यहाँ पर वन से, आपके गुरु की आज्ञा से
या फिर स्वयं ही अपनी इच्छा से आए हो। अब इसका पूरा अर्थ देख लीजिए कि हे कौत्स्य, आप प्रशंसनीय व्यक्ति के यहाँ आने से आज्ञा पालन के लिए उत्सुक मेरा मन नैतृप्तम अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। क्या आप अपने गुरु की आज्ञा से या फिर स्वयं अपनी इच्छा से मुझ पर कृपा करने के लिए वन से यहाँ आए हो। प्यारे बच्चों, यह पाठ बहुत बड़ा हो जाता है। हम अपने पहले भाग में इसके केवल 5 पाठ्यांश ही पढ़ रहे हैं। हम अपनी अगली वीडियो पार्ट 2 भाग 2 में इसके आगे के पाठ्यांश पढ़ेंगे, इनका हिंदी सरलार्थ जानेंगे। इसके अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं। इसके बाद इसके ऑल बटन पर क्लिक करें और इसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम अपनी हर वीडियो को आप तक आसानी से पहुंचा सकें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।